हमारे यूनिवर्स में केवल एक ही ऐसी चीज है जो शायद कभी नहीं रुकती, समय। इसी समय के साथ ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ। समय के साथ ह्यूमंस ने साइंस की कई मिस्ट्रीज को सॉल्व करके यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया, लेकिन कई मिस्ट्रीज ऐसी भी थी जो अभी अनसुलझी है, और उन्हीं में से एक है टाइम ट्रेवल, यानी समय के साथ छेड़छाड़। और इसी टाइम ट्रेवल को अपोज करता है हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपने साइंस की सबसे फैसिनेटिंग और रेवोल्यूशनरी चीज यानी टाइम मशीन की डिस्कवरी कर ली है। आप इसे टेस्ट करने के लिए पास्ट में ट्रैवल करते हैं और किसी टेक्निकल इशू की वजह से इमरजेंसी लैंड कर जाते हैं। टाइम मशीन से बाहर निकलने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपने जिस जगह पे लैंड किया है, जिस झोपड़ी पे लैंड किया है, वो आपके ही दादाजी की थी, और इस हादसे में आपके दादाजी की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस इलॉजिकल घटना के पीछे एक लॉजिकल क्वेश्चन छिपा है जो शायद मॉडर्न फिजिस्ट, साइंटिस्ट और हम और आप जैसे साइंस लवर्स के टाइम ट्रैवल की थ्योरी को चैलेंज करता है। ये पैराडॉक्स कहता है कि अगर आपने पास्ट में टाइम में ट्रैवल करते हुए अपने दादाजी को मारा तो आपके पिताजी कैसे पैदा हुए, और अगर आपके पिताजी पैदा नहीं हुए तो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो आखिर वो कौन था जिसने आपको दादाजी को मारा? एंड फ्रेंड्स, यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधी, विरोधी टाइम ट्रेवल का। लेकिन ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? आखिर कैसे साइंटिस्ट ने टाइम ट्रेवल को थियोरेटिकली पॉसिबल माना? लेट्स फाइंड आउट। ईयर 1905 से पहले कोई भी फिजिस्ट और साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ईयर 1905 से पहले केवल टाइम ट्रेवल को हार्डली कोई मानने को तैयार था। बट इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को प्रपोज किया, और उसके बाद तो मानो साइंटिस्ट और फिजिस्ट में टाइम ट्रेवल को पर रिसर्च करने की होड़ सी मच गई। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि स्पेस और टाइम दो अलग एंटिटी ना होकर बस एक यूनिफाइड एंटिटी है। इन सब को सिंप्लीफाई करते मैं यदि समझाऊं तो आइंस्टाइन ने कुछ इक्वेशन दिए टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, एंड उनके अनुसार एनी ऑब्जेक्ट दैट गोज बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट एक्सपीरियंसेस टाइम ट्रेवल। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हर वो चीज़ जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड से ट्रैवल करेगी उसके लिए टाइम धीरे चलेगा। लेकिन उनका ये भी मानना था कि किसी भी पार्टिकल को लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। बट 1967 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट गेराल्ट फीनबर्ग ने एक ऐसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल के बारे में दुनिया को बताया जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा पे ट्रैवल कर पा रहा था, और गेराल्ट ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया टैकियॉन्स। और यही वो इवेंट था जिसने टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली सही लेकिन पॉसिबल प्रूव किया। लेकिन अब भी सवाल यही है कि आखिर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के होते हुए टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल कैसे है? और इसी का आंसर करने की कोशिश करती है ये दो थ्योरीज जो पास्ट में ट्रैवल करने के साथ ही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को एलिमिनेट भी करती है। फर्स्ट सॉल्यूशन है नोविकोव सेल्फ कॉन्सिस्टेंसी प्रिंसिपल, जिसे डेवलप किया है रशियन फिजिसिस्ट इगोर नोविकोव ने। इसके अकॉर्डिंग टाइम ट्रैवलर किसी भी ऐसे इवेंट को मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकता जिसका उसके फ्यूचर से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक हो। आसान भाषा में समझें तो टाइम ट्रैवलर पास्ट में ट्रैवल तो कर सकता है, लेकिन वहाँ से वो किसी भी चीज़ को या किसी इवेंट को बदल नहीं सकता। यानी पास्ट में ट्रैवल कर रहे आप शायद अपने दादाजी को ना मार पाए।
क्योंकि जिस गन से आप उन्हें शूट करने वाले थे शायद वो गन जाम हो जाए, दादाजी को टक्कर मारने वाली आपकी गाड़ी अपना रास्ता बदल दे, या हमारे एग्जाम्पल में की बात करें तो शायद दादाजी पे जिस झोपड़ी पे आपने क्रैश किया था वो शायद आपके दादाजी की ना हो। कहने का मतलब बस इतना है कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल को प्रिवेंट नहीं करता, ये पैराडॉक्स प्रिवेंट करता है इवेंट्स को जिसका आपके फ्यूचर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का दूसरा सॉल्यूशन है फिजिसिस्ट ह्यूग एवरेट की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी, मार्वल की भाषा में कहूँ थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, तो थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स, ये थ्योरी ये बताती है कि जिस संसार में हम रहते हैं शायद उसके कई इनफाइनाइट वेरिएशंस हैं जो पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं। यानी संसार के इस वेरिएंट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब शायद किसी और वर्ल्ड में आप खा रहे हो, किसी और वर्ल्ड में आप सो रहे हो। और यही मल्टीवर्स थ्योरी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की पॉसिबिलिटी को भी एंड करती है। यानी पास्ट में जाकर आपके द्वारा दादाजी को मारना आपकी एक्सिस्टेंस को चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि पास्ट में किया गया कोई भी चेंज एक कॉपी वर्ल्ड क्रिएट करेगा इस पेरेंट वर्ल्ड का। बट इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी है कि इन डिफरेंट वर्ल्ड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। मतलब टाइम ट्रैवलर के द्वारा पास्ट में किया गया कोई भी चेंज एक कॉपी वर्ल्ड क्रिएट करेगा जो पेरेंट वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्ट नहीं कर सकेगा। यानी टाइम ट्रैवलर उसी कॉपी वर्ल्ड में फंसा रह जाएगा। तभी तो 28 जून 2009 को जब स्टीफन हॉकिंग द्वारा टाइम ट्रैवलर्स के लिए पार्टी रखी गई तो उसमें कोई भी नहीं आया। फ्रेंड्स, साइंस ऐसी ही कई मिस्ट्री से भरा है जो अभी तक अनसुलझी है। टाइम और स्पेस भी दो ऐसी एंटिटीज हैं जिन्हें अभी भी समझना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही टाइम और स्पेस से जुड़ी मिस्ट्रीज पे वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी साइंस मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।